दोस्तों, एक होता है न्यूज़, एक होता है रियलिटी। तो जो मैं आज रियलिटी बताने वाला हूं, क्योंकि आप भी अगर ये 6 देश में काम करते हो तो इस न्यूज़ को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आज न कल आपको इंडिया आना ही आना है। उसके बाद पता चले कि वापस आप जा ही ना सके, क्योंकि ऐसे एक दो नहीं लाखों लोगों के साथ जो मामला सामने आ रहा है। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस कानून के बारे में, इस नियम के बारे में, इस खबर के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा स्टार्टिंग के क्लिप में किस तरह से एयरपोर्ट पर हंगामा हो रहा था, और ये ज़्यादातर अगर आप इंडिगो एयरलाइन से सफ़र करोगे तो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सस्ता टिकट मिलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक पे राज इंडिगो ही कर रहा है। सस्ता टिकट के वजह से लोग ज़्यादा उससे ट्रैवल करते हैं, लेकिन नहीं तो आपको टाइम पे कभी कभी लगेज बैग मिलेगी, नहीं तो टाइम पे फ़्लाइट मिलेगी, आपको ना तो अंदर कोई सुविधा मिलेगा। तो ये सब चीज़ है, आपको अगर आप इंडिगो से सफ़र कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ जो है खामियाजा मिलेगा ही। तो अगर आपको अच्छे एयरलाइन से अगर सफ़र करना है तो आपके लिए कुछ, मतलब उसके लिए कुछ अच्छा पैसे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इंडिगो से अगर सफ़र करोगे डोमेस्टिक बेसिकली, तो आपको बहुत सारे जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसा आपने देखा एयरपोर्ट के अंदर किस तरह से लगेज ना मिलने के वजह से हंगामा हो रहा था, क्योंकि यात्री आ जाते हैं और पता चलता है कि उनका लगेज ही नहीं मिला। और जब लगेज बैग आपको नहीं मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर जो है एयरपोर्ट पर हंगामा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामले आते रहते हैं। तो अब इंडिगो एयरलाइंस ने बोला है कि अब इस तरह का गलती नहीं होगी, एक्सेप्ट किया है। तो आई डोंट नो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहता है, लेकिन बहुत बार इंडिगो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और बताया है कि इस तरह का गलती ना हो, और लगातार गलती हो ही रही है। तो आप अगर ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। अगर आपके पास एकदम ऑप्शन नहीं है तब आपके लिए इंडिगो एयरलाइंस बेहतर है मेरे हिसाब से। नहीं तो अगर आप थोड़े पैसे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो दूसरे एयरलाइन चुनोगे तो आपके लिए सही रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर आप ये 6 देश में काम कर रहे हो तो आपको ये कुछ नियम, कुछ अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे एक दो नहीं लाखों लोगों के साथ मामले सामने आ रहे हैं। वो वहाँ से आते हैं और फिर सोचते हैं कि हम 2 महीना, 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद वापस चले जाएं, लेकिन उनको जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस रियलिटी को 90% लोग समझते होंगे। जो लोग गल्फ़ कंट्री में काम करते, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, अगर आप ये सब कंट्री में काम कर रहे हो तो इस रियलिटी को ज़रूर आप समझते होंगे कि मैंने जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा है। इसलिए सच बोल रहा हूँ कि अभी जो सूरत हाल है, आप लोगों को मालूम है कि जो सूरत हाल था, बहुत सारा जो ईरान के वजह से बहुत सारे कंपनियों में प्रॉब्लम था, काम वगैरह नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे कामगारों को जो है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं, अकेले 4.3 मिलियन तो यूएई के अंदर जॉब करते हैं। तो उन लोगों को बहुत सारे कंपनी क्या कि इमरजेंसी छुट्टी भेज दिया। कुछ लोग की इमरजेंसी छुट्टी भेज दिया, कुछ लोग को तो अगर उसी टाइम वीज़ा एक्सपायर हुआ तो वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं किया। कुछ लोग तो अपने मर्जी से भी कैसे भी घर वाले को प्रॉब्लम वगैरह बोल बाल के कैसे भी आ गए। अब उनको जाने की बारी आ रही है। तो 3 कारण इसमें मेन बताया जा रहा है। 3 कारण ये है। पहला जो कारण है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है, क्योंकि अभी हालात नॉर्मल नहीं हुआ है और लोग 3-3 महीना हो गया है, 4-4 महीना हो गया है, कंपनी उनको बुला ही नहीं रही है, पहला। दूसरा है कि जो लोग यानी वहाँ से कैंसिल मार कर आ रहे थे और सोचे थे कि हम दूसरी कंपनी में ट्राई कर लें, तो उनका वीज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी वहाँ पे डिमांड नहीं है। जब ये पूरी तरह से युद्ध ख़त्म हो जाएगा तब बहुत सारे, आपने देखा होगा रिफाइनरी पे, गैस प्लांट पे जो है ड्रोन वगैरह से हमला हुआ है, तो उसके रिपेयरिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा निकलेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे कंपनी जो है वो लोगों को भर्ती नहीं कर रही है, लोगों को बुला नहीं रही है। इस वजह से लोग फंसे हुए हैं। और तीसरा कारण है कि वो बिना कंपनी को बोले हुए, बहुत सारे ऐसे कंपनी जो पासपोर्ट आपको दे देती है और बोलती है कि आप अपने पास पासपोर्ट रखो, तो कुछ ऐसे भी कामगार थे जो बिना बोले कंपनी को चले आए हैं, तो उनको कंपनी वाले बैन लगा दिया है। तो मेन ये 3 कारण है, क्योंकि 7 कारण आपको बताऊंगा, बहुत वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये 3 कारण बताया। क्योंकि ये 3 कारण के वजह से ही जो है भारतीय कामगार वापस दोबारा नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हो तो अभी
फ़िलहाल अगर कंपनी ज़बरदस्ती अगर छुट्टी भेजती है तो अलग बात हो गया, लेकिन अगर ज़बरदस्ती नहीं भेजती है तो अभी आपके पास टाइम, मतलब अभी इस टाइम छुट्टी आप ना हो तो आपके लिए बेहतर होगा अगर दोबारा आप जाना चाहते हो तो। जैसा मैं बताया, लाखों लोग ऑलरेडी इंडिया में फंसे हुए हैं और वो दोबारा जा नहीं पा रहे, सोच रहे कि हम 2-3 महीने 4 महीना बाद चल जाते, ना उनको कंपनी बुला रही है, ना दूसरा वीज़ा मिल रहा है, और नहीं तो कुछ ना कुछ उनका उल्लंघन हो रहा है, इस कारण से उनको कंपनी नहीं बुला पा रही है। तो प्लीज़ अगर आपको अभी ज़्यादा नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे रहें, उसके बाद जब सिचुएशन सही हो जाएगा उसके बाद देखना आपको अगर आना हो तो। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप किस देश से वीडियो देख रहे हो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।